Very good morning to all of you. So today we are just going to continue fifth lecture of our chapter and that is soil. Okay? इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है और आज के सेशन में हम लोग इसका फिफ्थ लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. ओके? 3 लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है और कल के क्लास में हमने इससे रिलेटेड कुछ MCQs देखे और जो रह गया है MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, मैच ऑफ द फ्लोइंग, ट्रू फॉल्स, वो सब हम लोग आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके? जैसे आप सब जानते हो हमने सॉइल चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था और 3 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था. कल के लेक्चर में इससे रिलेटेड 30 MCQs हम लोगों ने डिस्कस किया था और कुछ MCQs हमारे टॉपिक्स के रह गए थे, वो हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड मैच ऑफ द फ्लोइंग, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे. ओके? So now we have a question number 31. Okay? प्रीवियस क्लास में सबको पता है 30 क्वेश्चंस 30 MCQ हमने डिस्कस किया था और आज हम लोग 31 क्वेश्चन नंबर से आज का सेशन और यानी क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके? What is given in these questions? For growing pulses the soil requires is. पल्सेस को ग्रो करवाने के लिए किस टाइप्स का सॉइल हमें चाहिए होता है? किस टाइप्स का सॉइल? लोमी सॉइल. इट इज फिट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग टू अस? In addition to the rocks particles, the soil contains. In addition to rocks particles, सॉइल कंटेन्स, मतलब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सॉइल तो रॉक्स को कंटेन करता है, ये करता है, ठीक है, और इसके अलावा भी सॉइल किस चीज को कंटेन करता है. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सॉइल आपका रॉक्स को कंटेन करता है और इसके अलावा और क्या चीज को कंटेन करता है. एक हमारा एयर एंड वाटर, बी ऑप्शन में दिया है वाटर एंड मिनरल्स, सी ऑप्शन में दिया है मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, डी में दिया है वाटर, एयर एंड प्लांट. ओके? रॉक्स के अलावा भी हमारा सॉइल क्या क्या कंटेन करता है, ये क्वेश्चन हमसे यही चीज पूछ रहा है. तो एयर, वाटर, वाटर, मिनरल्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर. What will be our correct answer? Our correct answer will be C, and that is mineral, organic matter, air and water. These all things soil contains in addition to the rocks. Okay? That's why our correct answer will be C. Got it? Now move to the next question. That is question number 33. And what this question is asking? The water holding capacity is the highest in which type of soil? According to option A, clay soil, according to option B, sandy soil, and according to option C, loamy soil, and the last option is mixture of sand and loamy soil. Okay? ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि किस टाइप्स के सॉइल के पास हाईएस्ट कैपेसिटी होता है वाटर होल्डिंग का? क्ले सॉइल के पास, सैंडी सॉइल के पास, लोमी सॉइल के पास, या मिक्सर ऑफ सैंड एंड लोमी सॉइल? किस टाइप्स के सॉइल के पास हाईएस्ट कैपेसिटी होता है वाटर होल्डिंग का? सैंडी सॉइल के पास, सॉरी नॉट सैंडी, clay soil have a highest water holding capacity. What will be our correct answer? Our correct answer will be A, and that is clay soil. Clay soil इस टाइप्स का सॉइल होता है जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट होता है, एंड सैंडी सॉइल उस टाइप्स का सॉइल होता है जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होता है. और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है
कि इस टाइप्स की सॉइल को बताइए जो कि हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शो करता हो। तो हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन शो करता है? क्ले सॉइल। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी क्ले सॉइल। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग मी through these all questions. Now we have a question number 34, and this question is saying to us the smallest particles of rock form the, what this question is asking? This question is asking the smallest particles of rock form the, smallest particles of rock forms the horizon A, B, C, D. What will be our correct answer? Our correct answer will be C. Okay, what will be the correct answer of this question? The correct answer of this questions will be C, and that is horizon C, because we know that partial weathering of wet rock result in the smallest rocks, and which form smallest rocks together form horizon C. Okay, that's why our correct answer will be C, that is horizon C. Okay, now move to the next questions, and our next question is question number 35, and what this question is saying to us? Which of these has the smallest size of particle? Sandy, clay, silt, gravel. किसके पास smallest particle होता है? Clay. Okay, now we have a question number 36. What kind of soil is best for growing cotton? सैंडी सॉइल, जनरली कॉटन को ग्रो करने के लिए हम कौन सा सॉइल यूज करते हैं? ब्लैक सॉइल। सैंडी सॉइल दिया ऑप्शन में, क्ले सॉइल दिया है, लोमी सॉइल दिया है, लोमी एंड सैंडी सॉइल दिया है। व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जनरली हम कॉटन को किस सॉइल में ग्रो करते हैं? ब्लैक सॉइल में, ब्लैक सॉइल में। ओके, appropriate answer will be according to this option loamy soil, because loamy soil is fit for the growth of any types of crops and plant. Okay, now we have a question number 37. Humus and the smallest particles of rock form the upper layer of soil called topsoil. Humus और smallest particles rocks का soil का upper layer बनाता है, and we know upper layer of the soil is known as a topsoil that contains rich amount of humus and minerals. That's why it's so highest fertility. Got it? What I am saying? जो हमारा सॉइल प्रोफाइल का टॉप लेयर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल बोलते हैं, और होरिजिन ए बोलते हैं। और इसका कलर भी आपका बहुत डार्क होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस और मिनरल्स होता है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ह्यूमस एंड मिनरल्स इट्स सो हाईएस्ट फर्टिलिटी. ओके, our correct answer will be, our correct answer will be topsoil, that is option C. Okay, I think you are just getting me. Now we have a question number 38. Question number 38. Which layer of the soil has a most nutrients for a plant? सॉइल के कौन से लेयर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है प्लांट के लिए? यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप सॉइल प्रोफाइल में डिफरेंट लेयर्स देखते हो. जनरली 4 लेयर्स को हम लोग डिस्कस किए हैं, A, B, C, D. इसमें से कौन से लेयर में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए होता है? Our correct answer will be A, that is topsoil. हमने जब topsoil के बारे में पढ़ रहे थे हम, तब हमने देखा था कि इस अर्थ पे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट है वो अपना न्यूट्रिएंट्स, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स किस लेयर से लेते हैं? तो topsoil से. That's why our correct answer will be A, that is topsoil. Okay, so
Now move to the next question, and that is question number 39. Question number 39. Which soil has the right water holding capacity for plant growth? Which soil has the water holding capacity for a plant growth? लोमी सॉइल, क्ले सॉइल के पास तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है, लेकिन उसके पास एयर ट्रैपिंग कैपेसिटी नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. बट लोमी सॉइल हैव अ बोथ हाईएस्ट वाटर holding capacity, not highest, but it have a water holding capacity, enough water holding capacity, and also it have a capacity to trap enough amount of air. That's why it is suitable for the growth of the plant. And this question is asking, choose the option given below, which type of soil has a highest capacity for plant growth. The loamy soil. What will be our correct answer? Our correct answer will be loamy soil. Now we have a question number 40. Now we are just going to discuss question number 40. Which soil, sorry, which soil when filled with your hand will be the smoothest? ठीक है, इसमें से कौन से सॉइल को जब आप लोग टच करते हो तो बहुत स्मूथ लगता है? कौन सा सॉइल? लोमी सॉइल. एंड जनरली टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, हॉरिजन ए वाला सॉइल भी आपको सॉफ्ट, उसको टच करते हैं तो बहुत सॉफ्ट फील होता है. जब हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ रहे थे और वहाँ पे हमने टॉप सॉइल के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जैसे हम जो टॉप सॉइल में जो सॉइल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग टच करते हैं तो बहुत सॉफ्ट फील होता है. नाउ वी हैव अ मैच ऑफ द फ्लोइंग. नाउ व्हाट वी हैव अ मैच ऑफ द फ्लोइंग. ओके, soil from the area where construction is going on, sandy type soil, garden soil, brown in color, soil from the roadside, blackish color. गार्डन सॉइल जनरली ब्राउन इन कलर होता है. ये सब हमारे सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन थोड़ा सा हटके है. गार्डन सॉइल ब्राउन इन कलर होता है, रोड साइड का सॉइल ब्लैकिश कलर होता है और कंस्ट्रक्शन साइड वाला सॉइल आपका सैंडी होता है. ओके, नाउ वी हैव another match of the flowing, and what is written here? Column A, column B, and what the option A is saying? A home for living organism. किस लेयर को, ये बात क्या कर रहा है कि सॉइल के किस लेयर्स को आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को होम बोलते हो? तो क्या दिया? लार्ज पार्टिकल, ऑल काइंड ऑफ सॉइल, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड डार्क इन कलर. व्हाट विल बी आवर आंसर? आवर आंसर विल बी डार्क इन कलर फॉर दिस. एक 4. ये क्या बोला? किस लेयर को, किसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का होम बोलते हैं? तो हमें पता है ना कि टॉप सॉइल में मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस सॉइल इज नोन एज अ होम ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म. और टॉप सॉइल का कलर कैसा होता है? डार्क कलर होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स. दैट्स व्हाई व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ए? Answer will be 4, that is dark in colored. It means top soil, and we know top soil is the home of various living organisms. Now B, upper layer of the soil. Upper layer of the soil is also dark in color. Sandy soil large particles होता है, ठीक है. Middle layer of the soil, small particles and packed tight. All kinds of soil, lesser amount of humus. Clay soil, all kinds of soil, small particles and packed.
ए का क्या होगा, ए का हमारा 4 होगा, सी का क्या होगा, सी का 1 होगा, डी क्या बोल रहा है, मिडल लेयर ऑफ द सॉइल स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड एंड कहाँ गया ये वाला, अपर लेयर ऑफ द सॉइल, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल यहाँ पे मिलता है आपको, क्ले सॉइल, लेशर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, करेक्ट आंसर विल बी ए का 4 होगा, और होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी डार्क इन कलर, सैंडी सॉइल आपका कैसा होता है, लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, सैंडी सॉइल्स का मिडल ऑफ द मिडल लेयर ऑफ द सॉइल लेशर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, मिडल लेयर ऑफ द सॉइल के पास बहुत कम ह्यूमस होता है, बहुत कम ह्यूमस होता है, बहुत कम ह्यूमस होता है, ओके। मिडल लेयर ऑफ द सॉइल कहाँ गया यार, लेशर इन ह्यूमस, सॉरी आई हैव टू इरेज इट, आई मेड अ माइनर मिस्टेक्स, middle layer of the soil, lesser amount of humus, clay soil, dark in color, a home for living organism, a smaller dark in color, okay, small particles and packed tight, for clay soil it will be, A का होगा हमारा 4, होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म डार्क इन कलर, ओके। बी हमारा क्या बोल रहा, अपर लेयर ऑफ द सॉइल, अपर लेयर ऑफ द सॉइल के पास आपका हर टाइप्स का सॉइल होता है, दैट्स व्हाई हमारा बी का क्या होगा, बी का होगा 2, बी का क्या होगा, बी का हमारा ऑप्शन 2 होगा, ओके। एंड सी का क्या होगा, सी का 1 होगा, डी का क्या होगा, मिडल लेयर ऑफ द सॉइल इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस 5, एंड ई का क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट, दैट इज 3, ओके। देखिए अब हमारा कॉलम ए में ए क्या बोल रहा है कि किस लेयर को हम लोग होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, तो डार्क कलर वाले को, ठीक है। बी बोल रहा है अपर लेयर ऑफ द सॉइल, अपर लेयर ऑफ द सॉइल में आपको हर टाइप्स का सॉइल देखने को मिलेगा, सैंडी सॉइल का पार्टिकल्स लार्ज होता है, दैट्स व्हाई सी का 1 हो रहा है। मिडल लेयर ऑफ द सॉइल आपका लो ह्यूमस कंटेन करता है, दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका डी का 5 होगा। एंड क्ले सॉइल हैव अ स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट, दैट्स व्हाई ए का ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा, ओके। Now we are just going to discuss true and false, ओके। हम लोग नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और अपने नॉलेज के बेसिस पे हम इसको देखेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ओके। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, द बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज सैंडी सॉइल। क्या सैंडी सॉइल बेस्ट टाइप्स का सॉइल होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, तो नहीं होता, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। व्हाट विल बी इट विल बी फॉल्स। हमें पता है ना कि लोमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, नॉट सैंडी सॉइल। और ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि सैंडी सॉइल आपका बेस्ट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, इट विल बी फॉल्स, बिकॉज वी नो लोमी सॉइल इज द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ओके। Now we have a question number 2. To improve the capacity to hold water, humus is added to the soil. Yes,
इट विल बी ट्रू, बिकॉज हमें पता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एयर ट्रैपिंग कैपेसिटी, यानी सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है तो हमें सॉइल में ह्यूमस डालना होता है। और ये स्टेटमेंट हमसे यही बोल रहा है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए आप सॉइल में ह्यूमस डालते हो कि नहीं डालते हो, तो हम लोग डालते हैं। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ट्रू। ओके, now we have a question number 3. Now we have a question number 3. Breaking down of rocks from soil is. Breaking down of rock to form soil is. क्या सॉइल की फॉर्मेशन के लिए हम लोग रॉक्स को ब्रेक करते हैं? तो हाँ, सॉइल को फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रॉक्स को ब्रेक करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ वेदरिंग। दैट्स व्हाई आंसर विल बी ट्रू। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 4. Now what we have a question number 4. Lack of vegetation is cause of a soil erosion. क्या वेजिटेशन की लैकनेस सॉइल इरोजन का कॉज है कि नहीं है? तो है, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे सॉइल्स में तो वो सॉइल्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी वेजिटेशन प्लांट्स ये सब सॉइल पे ग्रो करते हैं उनके रूट्स हमारे सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखता है। इस वजह से विंड का स्पीड और वाटर का फ्लो उस सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाता और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। ओके, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ट्रू, बिकॉज लैकनेस ऑफ वेजिटेशन विल कॉज सॉइल इरोजन। ओके, now we have a question number 5. Humus is made of inorganic matter. नहीं, humus is made of ऑर्गेनिक मैटर, बिकॉज डेड प्लांट इन एनिमल्स का जो डिकेइंग होता है ना, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसी को हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। और ये बोल रहे हैं कि ह्यूमस इनऑर्गेनिक होता है, तो नहीं, ह्यूमस इज इन ऑर्गेनिक मैटर। दैट्स व्हाई इट विल बी फॉल्स। Now we have how many questions we have to discuss today? Now we have a question number 6. Humus is present in a topsoil. हाँ, topsoil में present होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? True होगा। Now we have a वही repeated questions. Now we have a question number 8. Fertility of soil increased by the presence of fungi, insect and bacteria. Yeah, true. Now we have a question number 9. Virus irritates the soil and allows the air to reach the roots of a plant. False. What will be the answer of this question? It will be false. Now we have a question number 10. Clay soil is required for growing pulses. Yeah, true. Clay soil, loamy soil. Loamy soil is most suitable for planting rice crop. Yeah, clay soil is the most suitable because clay soil के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, वाटर को होल्ड करके रखता है बहुत ज़्यादा। हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसके पास होता है? क्ले सॉइल के पास। और राइस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, तो वो ज़्यादा सुटेबल होता है। दैट्स व्हाई इट विल बी फॉल्स। ओके, एज कंपेयर टू लोमी सॉइल, क्ले सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द प्लांटिंग राइस क्रॉप्स। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 13.
पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पोल्यूट द सॉइल। पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक सॉइल्स को पोल्यूट करते हैं, तो हाँ करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। Now we have a question number 14. In the presence of plants, soils become loose. Yeah, true. The uppermost horizon is generally light in color at its rich in humus. तो नहीं, uppermost layer top soil dark in color होता है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है। और ये स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमस होने की वजह से वो लाइट कलर का होता है, और हमने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमस होने की वजह से वो डार्क कलर का होता है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs थे, मैच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू फॉल्स, वो सब हम लोगों ने फिनिश कर लिया। आज हमारा ये चैप्टर टोटली फिनिश हो गया। सॉइल जो हमारा चैप्टर था लेसन 9, ये आज हमारा पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है लेसन 10 उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।